मालेगांव धमाके पर साध्वी प्रज्ञा का सनसनीखेज दावा। मोदी योगी भागवत का नाम लेने के लिए किया गया टार्चर। मोदी योगी और भागवत को फंसाने की थी साजिश। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आरएस अवस्थी। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का धमाकेदार और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा ने दावा किया है कि उन्हें पूछताछ के दौरान जबरदस्त टार्चर किया गया और दबाव डाला गया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अन्य संघ नेताओं के नाम लें। नाम नहीं लिया तो जान ले लेंगे, ये दावा किया है साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुझे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि फेफड़ों की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। फिर भी धमकी दी गई कि अगर मोदी जी, भागवत जी और योगी जी का नाम, इंद्रेश जी का नाम नहीं लिया गया तो फिर टार्चर किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से हॉस्पिटल से डिटेन किया गया था। टार्चर ही उनका उद्देश्य था। अगर मैं उनकी स्क्रिप्ट के अनुसार बयान नहीं देती तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि ये पूरी स्क्रिप्ट हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पर लिखी गई। उन्होंने कहा कि ये पूरी स्क्रिप्ट हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पुख्ता करने के लिए बनाई गई थी। वही संघ विचारक राकेश सिन्हा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर की आध्यात्मिक शक्ति और साहस ने उन्हें क्रूरता से लड़ने की ताकत दी। उन्हें झूठे बयानों के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार किया। इस पूरे ऑपरेशन का मकसद सिर्फ एक था, संघ के शीर्ष नेताओं को कटघरे में खड़ा करना और हिंदू टेरर थ्योरी को मजबूत करना। लेकिन 17 साल बाद न्याय मिला है लोगों को, और न्याय तो मिला है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। 31 जुलाई 2025 को एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, अजय राहिलकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड, इन सबको बरी कर दिया गया है। अदालत ने साफ कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, आरोप साबित करने के लिए नैतिक नहीं, कानूनी और ठोस सबूत चाहिए होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जांच एजेंसियों ने जानबूझकर निर्दोष लोगों को फंसाया? क्या पूरा मामला राजनीतिक प्रोपेगेंडा था? क्या चुनावी मौसम में साध्वी प्रज्ञा का बयान बीजेपी के लिए एक रणनीतिक हथियार बनेगा? इस पूरी सुनवाई में भले ही किसी को दोषी साबित न किया गया हो, लेकिन कई चेहरे बेनकाब जरूर हुए हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप साध्वी प्रज्ञा के दावों पर यकीन करते हैं? क्या जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की सबसे धारदार और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए कंट्री कनेक्ट टीवी, जहां हर खबर का सच सामने लाया जाता है।